नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। पेंशन लेने आई एक महिला ग्राहक के साथ बैंक अधिकारियों का दुर्व्यवहार का आरोप उठा राष्ट्रीय बैंक में। शनिवार इस घटना को केंद्र करके जलपाईगुड़ी डीवीसी रोड पर अवस्थित राष्ट्रीय बैंक में हलचल मच जाती है। परिस्थिति इतना ही खराब हो जाता है कि अंत में जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना का पुलिस आकर परिस्थिति को स्वाभाविक करती है। जानकारी मिलती है कि चलती महीना के प्रथम में बैंक बंद होने के कारण बहुत व्यक्ति ही पेंशन एवं वेतन नहीं उठा पाए हैं। कल रविवार होने के कारण बहुत व्यक्ति आज बैंक में आए थे। इस दिन 60 वर्षीय पूर्व शिक्षिका वंदना सिंह पेंशन उठाने के लिए आई थी। वंदना देवी का आरोप है कि उस वक्त बैंक के मैनेजर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। सिर्फ यही नहीं, बैंक मैनेजर ने उनसे कहा कि पेंशन क्यों बैंक अकाउंट में नहीं आया है, इसका जवाब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे। इसके बाद उस महिला के साथ बैंक मैनेजर का झड़प हो जाता है। खबर मिलते ही बीजेपी कार्यालय संलग्न होने के कारण बीजेपी नेता कर्मी बैंक में उपस्थित होते हैं। उन लोगों के साथ भी बैंक प्राधिकारी का बहस हो जाता है। अंत में पुलिस की उपस्थिति में परिस्थिति को स्वाभाविक किया गया। दूसरी तरफ इस पूरी विषय को बैंक मैनेजर ने झूठा ठहराया है। बैंक प्राधिकारियों का कहना है कि यह पूरा ही भित्तिहीन आरोप है। একটা ব্যাংকের ম্যানেজার সে কখনো একজন বয়স্ক মহিলাকে যিনি পেনশন নিতে এসেছে তাকে কখনো বলতে পারে না যে আপনি মোদির কাছে যান। না এটা ঠিক হয় না। এই ব্যাংকের দীর্ঘদিন এই সমস্যা, দীর্ঘদিন সবারই কম নিয়ে পেনশনটা ঢোকেনি, পেনশনটা ঢোকেনি। আপনি তো রাখতে পারেন পেনশন ঢোকেনি। আপনি যদি বলতে মোদিকে গিয়ে বলেন তাহলে কি ওনার ব্যাংকে কোনো সমস্যা হলে রিজনাল আমি বৃহস্পতিবার দিন ঘুরে গেছি, আবার আজকে আসলাম, আমার পেনশন ঢোকেনি কেন? উনি বললেন যে আমরা কি করতে পারি, আমরা কি করতে পারি, মোদিজিকে বলেন। তারপরে উনি আমাকে বোঝালেন, হ্যাঁ যান, তাহলে আমি এখনই পার্টি অফিসে যাচ্ছি। বলি যান। আমি বলবো ম্যানেজার বাবু যদি ওনাকে এই পেনশনের ব্যাপারে কোনো বাজে কথা বলে থাকে ভুল করেছে। ধরনের ব্যবহার কারোর সাথেই করা উচিত না, এটাই আমি ম্যানেজার বাবুকে অনুরোধ করি। जो लेडी थी उनका सर मेंटल हेल्थ शायद सही नहीं था, उन्होंने बात को मिस इंटरप्रेट कर लिया, इसीलिए ऐसा हुआ। हमारा कोई ऐसा कुछ बोला हुआ है नहीं है। एक्चुअली उनका सेंट्रल पेंशन है, उनका पेंशन आया नहीं है, तो हमने बोला आपके ऑफिस से नहीं आया है सेंट्रल पेंशन, तो और क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट का पेंशन आया, उनका पेंशन नहीं आया। मोदी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नाम कभी नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं। मैंने हिंदी में बोला, वो बांग्ला में सब समझा, सर मिस इंटरप्रेट कर लिया। আচ্ছা দেখুন বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের ইন্টেনশনালি ম্যানেজারকে হ্যাকেল করার কোনো মানে ইয়ে নেই, ইচ্ছা নেই। আজকে ম্যানেজার উনি পার্টি অফিসে গেলেন, গিয়ে বললেন যে মোদিজি কোথায়। প্রথম কথাই তার মোদিজি কোথায়, মানে কেন কি হয়েছে? বলে যে ব্যাংকে গেছিলাম পেনশন ঢোকেনি, জিজ্ঞাসা করাতে ম্যানেজার বললেন আপনি মোদিজির সাথে কথা বলুন। কতটা মানে এখানে বসে বসে উনি চেয়ারের মধ্যে বসে, আমার তো মনে হয় উনি পার্টির কাছ থেকে পয়সা খেয়ে গেলে পার্টির ক্যাম্পেইনিং করছেন। এই ব্যাংকে অভিযোগ দীর্ঘদিনের, ক্যাশ কাউন্টারগুলোতে যখন কাস্টমাররা আসে সার্ভিস নিতে তখন তাদেরকে বলে গিয়ে মোদিজিকে বলেন, গ্যাসের সাবসিডি ঢোকেনি মোদিজিকে বলেন, এইটা পাননি মোদিজিকে বলেন। সবসময় দেখেছি এই ব্যাংকের অভিযোগ দীর্ঘদিনের ছিল, কিন্তু আজকে এটা হাতে নাতে ধরা পড়লো উনি এসে বলা। এবং আমি ম্যানেজারের কাছে জানতে চাইলাম যে আপনি কেন এই কথাটা বলছেন, কি কারণে? আপনি কি কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে ক্যাম্পেইনিং করছেন ব্যাংকে বসে? যদি করেন তাহলে আমি রিজনাল ম্যানেজার এনাদের যিনি দায়িত্বে আছেন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব, আপনাদের এই অপদার্থ যিনি ম্যানেজার সেই অপদার্থ ম্যানেজারকে এই ব্যাংক থেকে সরান, কারণ না হলে কাস্টমাররা সার্ভিস নিতে পারবে না। अलीपुरद्वार में आदिवासी समाज का भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में बिरसा मुंडा एवं सिद्धू कानून सम्मान यात्रा किया गया बीजेपी द्वारा। बीजेपी के एसटी मोर्चा के नेतृत्व में कुमारग्राम विधानसभा का संकोच चाय बागान से यह यात्रा आरंभ किया गया। इस यात्रा के द्वारा आदिवासी समाज के लोगों का सम्मान प्रदर्शन करना एवं बिरसा मुंडा सिद्धू कानून के आंदोलन को लोगों के सामने उजागर करना ही बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य था। एसटी मोर्चा के राज्य सभापति खगेन मुर्मू कहते हैं कि बहुत दिनों से ही आदिवासी अवहेलित होते आ रहे हैं, किसी ने भी इनके सम्मान प्रदर्शन में कुछ नहीं किया है। एकमात्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी आदिवासी को लेकर चिंता कर रहे हैं एवं उनकी उन्नति को लेकर काम कर रहे हैं। समस्त आदिवासी जनजाति के सम्मान के लिए यह यात्रा किया गया है। जानकारी मिलती है कि आने वाले 3 दिनों तक डुवर्स के विभिन्न इलाका में यह सम्मान यात्रा आयोजित होगा।
सकल लगन आदिवासी आयो भाई बहन कोरोना संक्रमण का दूसरा प्रभाव भी क्या भारतवर्ष पर पड़ने वाला है। अचानक कोरोना संक्रमण की रफ्तार हो गई है 2 गुना। पिछले 24 घंटा में भारतवर्ष में नए सिरे से तकरीबन 90,000 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए हैं एवं कोरोना संक्रमण से मृत्यु की संख्या हो गई है 713 जन। इस मुहूर्त में भारतवर्ष में तकरीबन 1 करोड़ 24 लाख मनुष्य कोरोना से संक्रमित हुए हैं। विश्व में यह संख्या 13 करोड़ है। सारा विश्व में 28 लाख मनुष्य की मृत्यु हुई है कोरोना के प्रभाव से। सिर्फ भारतवर्ष में 1,64,141 व्यक्ति की मृत्यु हुई है कोरोना के कारण। पश्चिम बंगाल में अभी तक 10,336 व्यक्ति का मृत्यु हुआ है कोरोना के कारण। पिछले 24 घंटा में नया से 1,733 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 10 दिन पहले यह संख्या 400 से नीचे था। उत्तर बंगाल जिला में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव देखा जा रहा है दार्जिलिंग जिला में। पिछले 24 घंटा में दार्जिलिंग जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है 31 जन। मालदा में 24 घंटा में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई है 27 जन। इधर वोट माहौल में यह प्रथम 1 जन प्रार्थी कोरोना पॉजिटिव होने से हलचल मच गई है। कहा जा रहा है कि वे तपन विधानसभा केंद्र के तृणमूल प्रार्थी कल्पना किस्कू है। उनके संपर्क में आए एकाधिक नेताओं का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जानकारी मिलती है कि कल्पना देवी अभी होम क्वारंटाइन है। तृणमूल नेत्री अर्पिता घोष कहती है कि तपन का दलीय प्रार्थी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अभी वे होम क्वारंटाइन में हैं। उन्हें छोड़कर ही प्रचार चलेगा। कोरोना नेगेटिव होने के बाद ही फिर दोबारा से प्रचार पे उतरेंगे वे। তাই আমাদের যে মুহূর্তে আমরা কোভিড পজিটিভ জানতে পেরেছি সেই মুহূর্ত থেকে আমরা হোম কোয়ারেন্টাইনে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং আমাদের যা ব্যবস্থা নেওয়ার মেজার্স যা নেওয়ার সেগুলো আমরা নিচ্ছি। দিন 7 পরে আরেকটা টেস্ট করানোর কথা ডাক্তাররা আমাদের বলেছেন 7 দিন পরে। সেই টেস্টটাতে যদি নেগেটিভ হয়ে যায় তারপরেই শুধু আমরা তাকে বের করব বাড়ি থেকে। আদারওয়াইজ আমরা মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি আপনাদের মাধ্যমে যে তপন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কল্পনা কিস্কুর পাশে আপনারা থাকবেন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সত্যি তারও কিছু করার নেই, আমাদেরও কিছু করার নেই এবং আপনাদের প্রত্যেকের এবং আমাদের প্রত্যেকের ভালোর জন্যে বা আমাদের প্রত্যেকের সুরক্ষার জন্যেই ক্যান্ডিডেট কল্পনা কিস্কু তিনি বাড়িতে আছেন। অতএব আমরা আপনাদের কাছে সহযোগিতা আশা করছি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। প্রচার কৌশল যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে আমরা প্রার্থীকে ছাড়াই ক্যাম্পেইন চালাবো এবং তার চেষ্টা করছি আমরা কাট আউট তৈরি করে মানুষের সামনে যেভাবে প্রচারগুলো প্ল্যান ছিল। এছাড়া আমাদের বেশ কিছু নেতৃত্বরা আসবেন যারা এসে তপনে কয়েকজন থেকে কাজ করবেন, আর আমি নিজেও আছি এখানে। আমরা প্রচারটা কন্টিনিউ করব মানুষের কাছে যেভাবে আমরা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। फिर एक बार बहुत बड़ी सफलता हाथ लगा सालूग्राम वन कार्यालय को। जानकारी मिलती है कि गुप्त सूत्रों के आधार पर प्राप्त जानकारी अनुसार शुक्रवार गंभीर रात में फूलबाड़ी इलाका में अभियान चलाकर यह सफलता प्राप्त हुआ सालूग्राम वन कार्यालय को। इस अभियान में तकरीबन 5 लाख रुपए का सैगुन काठ बरामद किया गया है कहकर जानकारी मिलती है। बैकुंठपुर वन विभाग सालूग्राम रेंज का रेंजर संजय दत्त कहते हैं कि गुप्त सूत्रों के आधार पर मिली जानकारी अनुसार फूलबाड़ी घोषपुकुर बाईपास सड़क पर एक तूस बोझा से लदा हुआ गाड़ी को देखकर संदेह होने पर उस गाड़ी को रोककर पूरी तरह गाड़ी का तलाशी लेते हैं वनकर्मी। उसके बाद ही उस तूस बोझा बस्ता के नीचे से बरामद किया गया उन सभी सैगुन काठ का लॉक। संजय बाबू कहते हैं कि इन समस्त काठों को गौरकाटा तेलीपाड़ा से बिहार की तरफ ले जाने का परिकल्पना कर रहे थे काठ चोर कहकर अनुमान लगा रहे हैं वनकर्मी। इस घटना से संबंधित 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं वनकर्मी ने। साथ साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी उन आरोपियों के पास से बरामद किया गया है। वनकर्मी सूत्रों से जानकारी मिलती है कि इस दिन के कार्य को पूरी तरह नेतृत्व दिए थे सालूग्राम रेंज का रेंजर संजय दत्त। जानकारी मिलती है कि शनिवार इन 4 व्यक्तियों को जलपाईगुड़ी के दायरा अदालत में हाजिर किया जाएगा। तो
চারজন তো এই যে এত বেনাবেনি থেকে না এই ড্রাইভার তো তুই আরে ভাই वोट बॉयकॉट नहीं हो रहा है। ऊपर महल से आश्वासन पाने के बाद वोट बॉयकॉट से वंचित हुए इलाका वासी। एक सप्ताह पहले जलपाईगुड़ी पौरसभा के न्यू टाउन पाड़ा के 4 नंबर गुमटी संलग्न रेल लाइन के किनारे सड़क पर चलाचल करना बहुत ही कष्टकर हो गया है। एकाधिक बार जनप्रतिनिधि के पास इस समस्या को उजागर करने पर भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। फलस्वरूप इलाके वासी ने वोट बॉयकॉट बुलाया था, परंतु आज ऊपर महल से सड़क मरम्मत का आश्वासन देकर वोट बॉयकॉट उठा लेने को कहा गया इलाके वासी को। फलस्वरूप इलाके वासी ने वोट बॉयकॉट उठा लिया। वोट के बाद सड़क की मरम्मत अगर ठीक से नहीं किया गया तो आगे के दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, कहकर जानकारी दिए इलाका वासी। কারণে আপনারা এই অবরোধ যেটা আপনাদের দাবি ছিল ভোট দেবেন না বয়কট করেছিলেন, আজকে সেটা তুলে নিচ্ছেন মূলত কি কারণে? আমাদের উপর মহল থেকে কয়েকজন নেতারা আসছিলেন, তারা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে যে আমরা এই রাস্তাটা করে দিব বিধানসভা ভোটের পরে, যার জন্যই আমরা ওনাদের কথা বিশ্বাস করে আমরা এটা প্রত্যাহার করলাম। কবে আন্দোলন করেছিলেন? আমরা করছিলাম গত শুক্রবার। মনে সমস্যা কী ছিল আপনাদের? সমস্যা আমাদের এই রাস্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা নাই, রেল লাইনের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়, বর্ষার সময় 1 কোমরের উপরে জল থাকে। এটা কোন এলাকা? 19 নম্বর ওয়ার্ড। কোন এলাকার নাম? নিউটন পাড়া, রেল লাইনের ধারে, 4 নম্বর গুমটি রেল লাইনের ধারে। তো আপনারা কি আশ্বাস পেয়ে তাহলে আপনাদের যেটা দাবি ছিল বন্ধ করে দিলেন? হ্যাঁ, বন্ধ করে। আগামীতে কি করবেন না পেলে? আগামীতে যদি না করে ভোটের পরে তাহলে আমরা আবার করব, বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আপনার নাম? আমার নাম उत्तम मंडल। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।